चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है नीट 2016 का। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट separation D and the capacitance C is filled with the four dielectric material having the dielectric constant K1, K2, K3 and K4 जो फिगर में दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर है। इस फिगर में आप देखें अगर ध्यान से, इस फिगर में अगर ध्यान से आप देखें तो आप देखेंगे K1, K2, K3 ये सभी किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। तो C1, C2, C3 सब में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दे रखा है ना बच्चों, वो अलग अलग दे रखा है। इसके लिए K1, इसके लिए K2, इसके लिए K3 और इसके लिए K4। और आप देखो एरिया सबके लिए तो सेम है, लेकिन जो सेपरेशन है इसके लिए कितना है, इसके लिए है D/2, इसके लिए कितना D/2 है ना। K1 के लिए A/3 आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसके लिए A/3, इसके लिए एरिया A/3, इसके लिए एरिया A। ठीक है, सबने वैल्यू लिख दिया मैंने। और इसके लिए एरिया कितना है, सॉरी इसके लिए A/3, इसके लिए एरिया कितना A। इन सब के लिए D/2 सेपरेशन है। तो C= हम लोग जानते हैं A/K∁0/D होता है। तो अगर मैं C इक्वलेंट बोलूँ तो K इक्वलेंट आप बोलेंगे ε0/D। तो C1 के लिए A/3 K1∁0/D/2, इसको सही से लिखे तो 2/3 A/K1∁0/D लिख दिया हमने। C2 की बात करें तो उसके लिए लिखेंगे A/3 K2∁0/D/2। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 2K, देखें यहाँ पे 2K A/2∁0/3D। C3 को भी ऐसे लिख सकते हैं। C4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है किनारे, C4 को मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये सभी वैल्यू रखा जाए तो देखा जाए वैल्यू क्या मिलता है। हम लोग जानते हैं कि C=, जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो C1 + C2 + C3, ये वैल्यू रख दिया C1 का, ये वैल्यू रख दिया C2 का, ये वैल्यू रख दिया C3 का। तो C की वैल्यू कितनी है 2A∁0/3D हमने कॉमन कर लिया। 3D हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। देखें यहाँ पे 3D हमने कॉमन कर लिया तो हमारी वैल्यू आई K1 + K2 + K3। अब 1/C इक्विवेलेंट करें तो हम लिखेंगे, क्योंकि इसका जो K1, K2, K3 या C1, C2, C3 का जो इक्विवेलेंट है वो C4 के कैसे साथ है, सीरीज में है। तो लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट, इसको C डैश मैंने माना, ध्यान रहे। तो 1/C इक्विवेलेंट + 1/C4। और अगर हम लिखें C इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ऊपर जाएगा 3D/2ε0 और कितना लिखेंगे K1 + K2 + K3 और प्लस D/2A K4ε0, यही ना। अब आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने रख दिया 1/C इक्विवेलेंट D/ε0 और 3 हमने 3/2 कॉमन कर ले, D/A∁0 कॉमन कर दिया तो वैल्यू आ गई 3/2 K1 K2 + K3 + 1/2 K4। अब देखें जरा C इक्विवेलेंट की जगह क्या रख सकते हैं, C इक्विवेलेंट की जगह रख सकते हैं D/A∁0 और कितना K इक्विवेलेंट। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखा जरा, इक्वल टू लिख सकते हैं क्या D/A∁0 और कितना 3/2 और K1 + K2 + K3 और प्लस में क्या 1/2 K4। अब देखें ये जो C इक्विवेलेंट लिखा है बेटा, तो C इक्विवेलेंट कितना A∁0 K इक्विवेलेंट/D ये लिखा था, इसी को मैंने पलटी मार के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो D से D गया, A से A गया, ε0 से ε0 गया। क्या लिख सकते हैं 1/K इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, बोलिए 3/2। यानी हम 1/2 भी कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा 3/K1 + K2 + K3 + 1/K4। और इस 2 को मैं इधर भेज दूँ तो 2/K इक्विवेलेंट कितना आएगा 3/K1 + K2 + K3 + 1/K4। ये आंसर आपका आ गया, ये आंसर आपका आ गया। देखें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे किया इस क्वेश्चन को। चलिए देख लें एक बार और ध्यान से देखें, देख लें मेरे प्यारे बच्चों, देख लें, देख लीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।